हेलो एवरीवन। चलिए ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को बिल्कुल जल्दी से अपन याद करते हैं। ट्रैकिया की अगर बात करें तो ट्रैकिया दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट करता है। कहां पर बाइफरकेट करता है? ये थोरेसिक फिफ्थ रीजन के अंदर बाइफरकेट करता है और इसको अपन कैरिना के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये बाइफरकेशन जो होता है इसको अपन दो नाम से जानते हैं, एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो कैरिना पे बाइफरकेशन किसका? ट्रैकिया का दो पार्ट के अंदर, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई की अगर अपन बात करें वो राइट लंग में एंटर करता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करें वो लेफ्ट लंग में एंटर करता है। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई की अगर बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वो ज्यादा वर्टिकल होता है, वो ज्यादा शॉर्ट आपको देखने को मिलता है और ज्यादा वाइडर होता है। यही स्पेसिफिक रीजन है, जब एस्पायरेशन की कंडीशंस होती हैं तो राइट लंग को ज्यादा अफेक्ट करती है। राइट लंग की अगर बात करें उसमें तीन लोब आपको देखने को मिलते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग की अगर बात करें, लेफ्ट लंग में दो ही लोब होते हैं, एक तो सुपीरियर लोब, एक इंफीरियर लोब। अगर राइट लंग की बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग के अंदर तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो सुपीरियर में जाएगा, एक मिडल में जाएगा, एक इंफीरियर में जाएगा। तो सुपीरियर में, मिडल के अंदर और इंफीरियर के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। इनकी अगर अपन बात करें, इनको लोबार ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। तो लोबार ब्रोंकाई बोल दो या फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल दो, ये तीन आपको देखने को मिलती है राइट लंग के अंदर। बल्कि लेफ्ट लंग की अगर बात करें तो लेफ्ट लंग के अंदर क्योंकि दो ही लोब है तो ये लोबार ब्रोंकाई आपको दो ही देखने को मिलते हैं, जो कि एक सुपीरियर में जाएगा, एक इंफीरियर में जाएगा। फिर अगर अपन बात करें, अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई पे पहुंच गए। सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस ये डिवाइड करता है, तो वापस डिवाइड करता है तो फिर जो कन्वर्ट हो जाता है वो टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टर्सरी ब्रोंकाई की अगर अपन बात करें, राइट लंग के अंदर आपको 10 देखने को मिलते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर आपको टोटल 8 देखने को मिलते हैं। टर्सरी ब्रोंकाई आपको देखने को मिले, इसके बाद अगर अपन चले तो आपको ब्रोंक्यूल देखने को मिलते हैं और ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपको देखने को मिलते हैं। फिर अपन एक बार रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी यूनिट में 5 चीजें आती हैं। रेस्पिरेटरी यूनिट वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जहां पर गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान देना एक बार, ये जो आपको देखने को मिलता है इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड करता है एल्वुलार डक्ट के अंदर। एल्वुलार डक्ट की जो मर्ज होती है वो किसके अंदर होती है? वो एल्वुलार सैक के अंदर होती है। एल्वुलार सैक के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एंट्रम के नाम से जानते हैं। और बाकी यहाँ पर फंक्शनल सेल्स आपको देखने को मिल ही रही हैं जिनको एल्वुलाई के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।